दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने ज्वेलरी रिटेल मॉड्यूल विद अपडेटेड फीचर्स लेकर आए हैं जो सभी रिटेल ज्वेलर्स की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे हमने अपना TDL को इनेबल किया है। यहाँ एड ऑन फीचर्स में जाकर डिटेल्स एंड एड ऑन्स में, ठीक है, लोड करने के बाद F6 में इनेबल किया है। यहाँ पे देखिए एक्टिवेट कस्टमाइजेशन को यस किया है, इनेबल बारकोड प्रिंटिंग यस किया है क्योंकि हमारा जो ज्वेलरी रिटेल मॉड्यूल है विद बारकोड प्रिंटिंग है। कैश रिसिप्ट लिमिट आप डाल सकते हो, ठीक है। HMC रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप डाल सकते हैं। एक्टिवेट वेस्टेज, अगर वेस्टेज आपको चाहिए तो आप यहाँ से ही उसको यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल करने के बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट हेयर का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट के अंदर हमें आज का करंट डेट का रेट डालना है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो गोल्ड का रेट है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में कभी कभी 2 बार भी चेंज हो जाता है दिन के अंदर। तो हम करंट डेट डाल के उस रेट को अपडेट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं AM और PM का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके बाद उसके नीचे है प्योरिटी। प्योरिटी की लिस्ट हम यहाँ पे रेडी करेंगे ताकि वाउचर क्रिएशन के दौरान हमें ये लिस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं हॉलमार्क चार्जेस। हॉलमार्क चार्जेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HUID रिपोर्ट है जो हमें जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट बनती जाएगी कि कहाँ पे आइटम, कौन सा आइटम किसने खरीदा है और किसने बेचा है, किसको बेचा गया है। वापस से बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर टाइप में हम परचेस के अंदर जिस वाउचर को हमें यूज़ करना है, परचेस वाउचर को, उसे हमें देखिए यहाँ पे यूज़ ज्वेलरी फॉर्मेट एक नया फीचर है हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, तो उसको यस करना है तभी हमारा मॉड्यूल एक्टिवेट होगा इस वाउचर के अंदर। उसके बाद सेल्स में हमारे मॉड्यूल के अंदर जब हम सेल्स की एंट्री डालेंगे तो वहीं पे हमारा जो ओल्ड गोल्ड है, ओल्ड ऑर्नामेंट है जो कस्टमर लेके आता है बेचने के लिए और हम खरीदते हैं, तो वहीं ऑटोमेटिकली वो एक वाउचर क्रिएशन हो जाएगा। मगर हमें वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर टाइप में उसको लिंक करना होगा। रिसिप्ट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। तो लिंक रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम रिसिप्ट का वाउचर को लिंक कर देंगे सेल्स के अंदर, और लिंक परचेज वाउचर में कोई भी परचेज का जो ऑर्नामेंट का है, ओल्ड ऑर्नामेंट का, उसको हम, जैसे मैंने OG लिया है, परचेज OG ओल्ड गोल्ड मीन्स, तो उसको मैंने लिंक कर दिया है सेल्स के अंदर। सेव करने के बाद बाहर आते हैं। एक आइटम क्रिएशन बताती हूँ मैं, आइटम हमें कैसे क्रिएट करनी है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने पहले से ही कुछ आइटम्स बना रखी हैं। तो देखिए चेन विद लॉकेट, ये इस तरीके से बनेगी, नाम आ जाएगा। अंडर हमें किस ग्रुप में डालना है वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेट ऑफ 1, जो चेन होती है वो एक ही सेट होता है, इसीलिए 1 लिख दिया। हॉलमार्क अगर देना है तो हॉलमार्क यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। जो हमारी बेस यूनिट होगी वो ग्राम्स होगी, ऑल्टरनेट यूनिट हमने पीसेस लिया है, तो 1 पीस इक्वल्स टू 1 ग्राम्स हो जाएगा। बैचेस हमें ऑन मैंडेटरी है, विदाउट बैचेस ये जो फीचर्स हैं ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद GST डिटेल्स आप डाल देंगे। उसके बाद ये टाइप ऑफ सप्लाई होगा, UQC हो गया। ये सब करते हुए हम ये आइटम को सेव कर देंगे। एक ओल्ड ऑर्नामेंट के नाम से भी मैंने एक स्टॉक मेंटेन किया है जिसमें जो बेस यूनिट है सिर्फ ग्राम्स हैं। ये ओल्ड गोल्ड या ओल्ड ऑर्नामेंट परचेज करते वक्त ये काम आएगी। अभी हम एक वाउचर एंट्री करके देखते हैं। वाउचर्स में जाते हैं,
परचेज़ करते हैं सबसे पहले आज की डेट डाल देंगे। उसके बाद ये मान लीजिए मैंने सप्लायर ले लिया, परचेज़, मैंने वही आइटम लेती हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया था, चेन विद लॉकेट। ये देखिए न्यू ये न्यू नंबर आ गया। सबसे पहले बैच के अंदर जो सबसे पहला फील्ड है वो है HUID। हर आइटम का HUID डिफरेंट होगा। मीन्स अगर चेन है तो उसका एक ही चेन अगर दो टाइप की है या 2 है, 3 है, 4 है, तो चारों का HUID जो है वो अलग होगा। तो हम एक नया CHL कर देते हैं 001। उसके बाद देखिए जो हमने प्योरिटी बनाया था वो लिस्ट इधर आ गई। मान लीजिए 24 कैरेट का ले लिया, ग्रॉस वेट ले लिया 20 ग्राम्स। अगर उसमें स्टोन जो लॉकेट है उसका वेट मान लीजिए मैंने 3 ग्राम्स ले लिया, तो नेट वेट आ गया मेरा 17 ग्राम्स। रेट में डाल देती हूँ अकॉर्डिंगली। मेकिंग चार्जेस यहाँ पे ऑप्शन है सर, इसमें ग्रॉस वेट या नेट वेट हम दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैंने मान लीजिए ग्रॉस वेट लिया है। उसके बाद जैसे क्या कितने परसेंट है, मान लीजिए 10% मेकिंग चार्जेस लिया है तो ये ऑटो कैलकुलेट हो गया। मेकिंग चार्जेस ग्राम्स में, टोटल मेकिंग इतना आ जाएगा। मेकिंग चार्जेस SP, जो बारकोड हमारा निकलेगा वो परचेज से निकलता है, तो परचेज करते वक्त ही जो मेकिंग चार्जेस हैं हमें यहाँ डिफाइन करना है कि सेल करते हुए हम मेकिंग चार्जेस क्या देंगे, तभी वो प्रिंट होके आएगा बारकोड के लेबल के अंदर। तो मैं इसमें डिफाइन कर देती हूँ 15,000 मेकिंग चार्जेस, टोटल मेकिंग चार्जेस अमाउंट में देना होगा इधर। स्टोन वैल्यू मान लीजिए मैंने 15,000 दे दिया। उसके बाद CGST SGST और ये वाउचर को मैंने सेव कर दिया। सेव करने से पहले मैं आपको इसका बारकोड दिखा देती हूँ। सेव करने के बाद मैं वहीं पे उसी वाउचर में गई, Alt P किया। Alt P करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, बारकोड एंड इनवॉइस। तो बारकोड पे हम जाएंगे, कॉन्फ़िगर में गए, प्रिंटर चेंज करते हैं, बारकोड प्रिंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जो ज्वेलरी का कॉन्फ़िगरेशन होता है, साइज़ होता है, उसके लेबल का साइज़ ये होता है, इसलिए वो सेलेक्ट करने के बाद बाहर आते हैं और प्रीव्यू के अंदर जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अपना बारकोड प्रिंट होगा, जो लेबल है वो इस तरीके से प्रिंट होगा, जिसमें ग्रॉस वेट, स्टोन वेट और मेकिंग चार्जेस जो हम सेलिंग प्राइस में देने वाले हैं वही मेकिंग चार्जेस यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। और 24 कैरेट का है, बारकोड आ गया और क्वांटिटी आ गया। ठीक है, अब हम एस्केप कर देंगे इसको, बाहर आते हैं। अभी हम एक सेल की एंट्री करते हैं, जो हमने अभी परचेज़ किया है जो भी आइटम, उसी को हम सेल करके दिखाएंगे। बायर में हमने सेलेक्ट कर लिया बायर। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट HUID, तो यहाँ पे स्पेस मारेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी HUID की, जो भी हमारे पास स्टॉक होगा वो सारे लिस्ट आ जाएगी जो हमने परचेज़ किया होगा। तो मैंने ये वाला परचेज़ किया था, मुझे ये ही बेचना है, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया तो ये बैच खुल गया जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ फिल्ड है। तो यहाँ पे बस रेट देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेकिंग चार्जेस अपने आप उठाया है परचेज से, जो हमने वहाँ दिया था। स्टोन वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हॉलमार्क चार्ज देंगे, तो देखिए यहाँ पे 35 रुपीज़ ऑटो उठा लिया जब हमने गेटवे ऑफ टैली में डाला था। CGST हो गया और SGST हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इज़ ओल्ड ऑर्नामेंट, अगर कस्टमर ओल्ड ऑर्नामेंट लेके आता है
और वो चाहता है कि हम उसको ख़रीदें, तो उसकी एंट्री हम यहीं पे उसी के वाउचर के दौरान कर सकते हैं। इज़ ओल्ड गोल्ड, इसको हम यस करेंगे तो आप देख सकते हो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने ओल्ड ऑर्नामेंट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि रिंग विद स्टोन, यहाँ पे प्योरिटी आ गई 18 कैरेट है, 5 का ग्रॉस था, 3 नेट निकला और 3000 मान लीजिए मैंने रेट लगाया है इसका। आप और भी डाल सकते हो इसमें, जैसे वो कुछ लेके आया है, इयररिंग ले आया, ये भी 18 कैरेट निकला 2 और 2, इस तरीके से आप इसमें काफ़ी ऐड कर सकते हो, नो लिमिट। अब ये देखिए जो हमने लिंक किया था वाउचर में, तो यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट रिसिप्ट में हम यहाँ रिसिप्ट भी एंट्री कर सकते हैं। इसको यस करते हैं तो देखिए टोटल रिसिप्ट आ गई हमारी। जो ओल्ड गोल्ड है, ओल्ड गोल्ड को माइनस करने के बाद हमारा ये जो टोटल रिसिप्ट है वो इतनी निकली है। तो मान लीजिए कैश, जो कस्टमर है कैश उसने दिया 20,000 और बैंक बैलेंस जो है उसने बैंक से करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अब हम डे बुक में जाते हैं। डे बुक में देखिए एक परचेज जो हमने सबसे पहले करी थी, परचेज की एंट्री हो गई थी और उसके बाद रिसिप्ट अपने आप क्रिएट हुई है विद, देखो नेम ऑन रिसिप्ट, जिसकी रिसिप्ट है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेल तो एंट्री हुई है और ओल्ड गोल्ड की भी एंट्री यहाँ पे हो गई है। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑन कर देंगे, जो कि नहीं हो रखा, यहाँ पे एडिशन डिस्क्रिप्शन को यस कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी शो करेगी आपको। और ये यहाँ पे नरेशन के अंदर भी ओल्ड ऑर्नामेंट परचेज वाइट बिल नंबर दिस, ये यहाँ पे शो करेगा, जिससे लिंक हो जाएगा कि हाँ हमारा किसके अगेंस्ट हमारी ओल्ड गोल्ड परचेज हुई है। अब मैं आपको सेल्स का बिल दिखा देती हूँ। ऑल्ट पी करेंगे, प्रिंटर चेंज कर देती हूँ। इस तरीके से बिल बनेगा हमारा, जहाँ पे टैक्स इनवॉइस, बायर की डिटेल पूरी आ जाएगी, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद ये आइटम नेम, ये जो टेबल है स्टैंडर्ड रेट की, ये यहाँ पे बन जाएगी, ये सब आ जाएगा इधर। ओल्ड ऑर्नामेंट का डिटेल इधर आ जाएगा, कैश रिसिप्ट का भी आ जाएगा। टोटल पेबल इतना था, जिसमें से इतना रिसिप्ट हो गया, ये सब आपको मिलेगा। इस तरीके से ये बिल प्रिंट होके आएगा। इस प्रिंटिंग में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी फीचर्स हैं जिसके दौरान आप यस नो करके उसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे कॉन्फ़िगर में जाके आप ज्वेलरी यहाँ पे देख सकते हो, ज्वेलरी सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए काफ़ी फीचर्स हैं जो आप चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं चाहते तो नो कर सकते हो उसको। जैसे प्रिंट नेट पेबल, कुछ लोग चाहते हैं कि जो नेट पेबल है वो आ जाए जो प्रिंट के अंदर है, तो उसके लिए आप यस कर दोगे तो नेट पेबल शो करेगा। प्रिंट रेट अभी हमारे उसमें नहीं है, अगर आप चाहते हो कि रेट चाहिए तो उसको भी यस कर सकते हो। प्रिंट इन A4 और A5, ये जो बिल का फॉर्मेट है हमारा A5 है, अगर आप चाहते हो A4 में आ जाए तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो इधर से। प्रिंट मेकिंग चार्जेस इन परसेंटेज, अभी क्या है वैल्यू के अंदर अमाउंट के में आता है हमारा, अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज से आए तो आप उसको भी यस कर सकते हो। प्रिंट मेकिंग चार्ज इन
वैल्यू में भी ले सकते हो और ग्राम्स में भी। मेकिंग चार्जेस के 3 ऑप्शंस हैं, परसेंटेज, वैल्यू और ग्राम्स। इन तीनों को आप येस नो कर सकते हो, आप जैसे भी अपने हिसाब से चाहें। और प्रिंट स्टोन वैल्यू, अगर स्टोन वैल्यू चाहते हैं तो वो आएगी, अदरवाइज आप यहाँ से नो कर सकते हो इसको। तो ये एडिशनल फीचर्स हैं प्रिंटिंग के लिए जो हमारे मॉड्यूल में है। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। हम जो अपना परचेज करते वक्त बारकोड निकालते हैं वो हम गेटवे ऑफ टैली से बाहर से भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कोई हमारा जो ओल्ड गोल्ड है, ओल्ड गोल्ड इन द सेंस हमारा पुराना गोल्ड रखा है और हमें उसकी बारकोड निकालना है, उसको टैगिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाके, मान लीजिए ये चेन हमारे पास रखी है, पुरानी चेन पड़ी हुई है मगर उनकी टैगिंग नहीं हो रखी, तो हम अपने हिसाब से उनकी टैगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। मान लीजिए 10 ग्राम की चेन है। उसके बाद यहाँ अंदर जाएंगे तो हम ये देखिए यहाँ पे बैच है, हम अपने अकॉर्डिंग बैच नंबर डाल के हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पूरी डिटेल डाल के इसकी एंट्री ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं, इसको सेव करने के बाद आप देख सकते हो बैंकिंग के नीचे बारकोड प्रिंटिंग है। बारकोड प्रिंटिंग में जाएंगे और यहाँ से आइटम सेलेक्ट करेंगे और देखिए आइटम सेलेक्ट करते ही उसका जो HUID है वो लिस्ट आ गई यहाँ पे। अगर 2-4 होते तो नीचे वो भी आ जाते। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबल मांग रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ लेबल में 1 लिख देंगे और ओके ओके करते रहेंगे। हम प्रिंटर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद बाहर आते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस से भी हम बारकोड निकाल सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर किसी आइटम का हमें बारकोड चाहिए तो हम अपनी सीरीज़ चला के भी उसको वो बारकोड हम प्रिंट कर सकते हैं और लेबलिंग कर सकते हैं अपने आइटम्स के अंदर। अब ये हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। अब मैं आपको HUID रिपोर्ट दिखाऊंगी जो स्टार्ट हेयर के बटन में थी। इस यहाँ पे आने के बाद यह देखिए HUID रिपोर्ट जो आइटम वाइज है, आइटम और HUID वाइज है। आइटम डिस्क्रिप्शन देखिए, हमने चेन विद लॉकेट बेचा था, खरीदा था सबसे पहले, किस सप्लायर से खरीदा था, बिल नंबर, बिल डेट, HSN, प्योरिटी, ग्रॉस वेट, स्टोन वेट, यूनिट, नेट वेट, मेकिंग चार्जेस, स्टोन वैल्यू और परचेज वैल्यू। उसके बाद आगे चल के बायर नेम आ जाएगा कि किस, ये जो चेन विद लॉकेट है हमने किसको बेचा है, बायर नेम आ जाएगा, बिल नंबर और बिल डेट और वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी जो HUID रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी और हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। तो इस मॉड्यूल में जॉब वर्क एंड कारीगर भी इंक्लूडेड है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। Ctrl+Alt+T करेंगे तो जब इनेबल करते हैं TDL तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेट जॉब वर्क, इसको यस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जॉब वर्क कारीगर के लिए कुछ लेजर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। एक ग्रुप बनाया हमने कारीगर के नाम से जो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स गया है और इसी के हम लेजर्स भी क्रिएट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने पहले से लेजर क्रिएट कर रखे हैं। जगदीश सुनार जो अंडर कारीगर गया है, जो भी हमने ग्रुप बनाया है। और यहाँ पे देखिए लिंक गोडाउन, हमने पहले से गोडाउन भी हमने क्रिएट कर दिए थे जो यहाँ पे लिंक हो जाएंगे, लिंक करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस नाम से लेजर बनाया है उसी नाम से हम गोडाउन भी क्रिएट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लिंक करने का प्रोविज़न आ जाएगा।
इस तरीके से। और वाउचर टाइप हमने बनाया है जॉब वर्क के नाम से, जॉब वर्क इन और जॉब वर्क आउट। ठीक है, जॉब वर्क इन वाउचर टाइप के अंदर हमने ये देखिए ज्वेलरी फॉर्मेट को यस किया है। और ये किसके लिए यूज़ है, यूज़ फॉर गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंस जर्नल को हम उसमें लिंक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए लेबर चार्जेस, ये जो है एक्सपेंस का हेड है वो भी इसमें लिंक कर देंगे, ताकि जब एंट्री करेंगे तो एक जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली पास होगी जो कारीगर के नाम पे जाएगी। अब मैं एंट्री दिखा देती हूँ आपको। वाउचर्स में गए, ऑल्ट F7 करेंगे तो यहाँ से अब चूज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले जॉब वर्क आउट करेंगे। जब हम कारीगर को कोई मटेरियल देते हैं, गोल्ड या वटेवर, जो हमें कुछ भी बनवाना है, जैसे मैंने जगदीश सुनार को सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया गोडाउन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आते हैं, हम जैसे ऑर्डर कर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक रिंग ऑर्डर किया 10 ग्राम्स की, एक रिंग, एक ही आइटम ले लेती हूँ अभी मैं, और इशू कर दिया मैंने उसको सॉलिड हार्ड गोल्ड इशू कर दिया। सेम थिंग 10 ग्राम्स 1 पीस। उसके बाद ऑल्ट F7, जब मटेरियल हमारा बन के आ जाता है, जो रिंग है हमारी बन के आ गई है, तो जॉब वर्क इन करेंगे। वही सेम हम जगदीश सुनार को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन हुआ है हमारा रिंग, क्या प्रोडक्ट हमारा बना है, मेन लोकेशन पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें उसकी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, HUID हमें डालना पड़ेगा। ये मान लीजिए इसने 22 कैरेट का गोल्ड रिंग बना के दिया हमें। ठीक है, 9.85 ग्राम्स की रिंग है, और स्टोन मान लीजिए एक स्टोन लगा है 1 ग्राम का, तो जो नेट वेट है 8.85 ग्राम्स हो गया। रेट डाल देंगे। ग्रॉस वेट पे हम मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं 4%, तो लेबर टोटल मेकिंग चार्जेस हो गया 1773। मेकिंग चार्जेस SP, ये तो आप जानते ही हैं, जैसे परचेज में हमें करना होता है उस तरीके से यहाँ पे बारकोड निकालने के लिए हमें यहाँ पे पहले से ही सेलिंग प्राइस का मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ डाल देंगे। स्टोन वैल्यू मान लो 1000 का स्टोन है। लेबर चार्जेस हो गए हमारे 1773, इसको हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कंज्यूम हुआ है हमारा, कंजम्पशन हुआ है हमारा गोल्ड सॉलिड 24 कैरेट का। आप नीचे देख सकते हो, ये देखिए टोटल गोल्ड कंज्यूम्ड 8.11 ग्राम्स। ये ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने 24 ग्राम का गोल्ड दिया था और 22 कैरेट का गोल्ड बनवाया है, जिसमें से इतने का 8.85 नेट वेट है। तो जो कंजम्पशन हुई है ऑफ 24 कैरेट गोल्ड वो ये 8.11 ग्राम्स। आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से आप देख सकते हो और यहाँ फिल कर सकते हो। इसको हम ओके कर देंगे। तो आप जब जाओगे डे बुक में तो यहाँ देख सकते हो आप, एक जॉब वर्क आउट तो हमने किया ही है, एक लेबर चार्ज जनरल एंट्री पास भी हुई है ऑटोमेटिकली जगदीश सुनार के नाम पे, ये ऑटो जनरेशन हुआ है। ठीक है, आप स्टॉक दिखा देती हूँ मैं आपको। स्टॉक समरी में गए, यहाँ से भी देख सकते हो, बाकी मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको। इन्वेंट्री बुक्स में जाके गोडाउन्स, अब जगदीश सुनार के गोडाउन में देखते हैं तो जो हमारा गोल्ड पड़ा है उसके पास 4.33 ग्राम्स, ये पुराना पहले का भी है। जो कंजप्शन 20 ग्राम हमने मतलब 2 बार मैंने एक एंट्री पहले भी की थी, तो 10 ग्राम में से इतना बचा था और इस बार ये बचा है, ये देखिए
पहले 2.44 ग्राम्स था, उसके बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 4.33 ग्राम्स बन गया।